Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your environmental study class and today we will read class 5th environmental studies looking around volume 3rd. Alright, and today students we have to start from page number 120, chapter number 13. A shelter so high. Okay students, and this is video 1 of chapter number 13. Okay, video 1. So let's start students. Video 1 of a shelter so high. Okay, a traveler's tale. All right, a traveler's tale. Traveler's tale means traveler means यात्री. Okay, tale means कथा, एक यात्री की कहानी. And a shelter so high. A shelter means बसेरा and high, so high बहुत ऊंचाई पर. ठीक है, तो a shelter so high means बसेरा ऊंचाई पर. Okay, आश्रय ऊंचाई पर या बसेरा ऊंचाई पर. A traveler's tale means कहानी एक यात्री की. Okay. I am Gaurav Jani and this is Loner. Alright, I am Gaurav Jani and this is Loner. My partner, my motorcycle. Alright, Loner is his motorcycle means Gaurav Jani's motorcycle. But Loner is never lonely. We are together all the time. I and my motorcycle wait for a chance to get away from the busy, crowded and noisy city of Mumbai. We like to travel to different parts of this wonderful country. Let me tell you about our amazing journey on the highest roads in India. Okay, so explanation of this para students. Let's start. I am Gaurav Jani. You can see the picture of Gaurav Jani. ठीक है, आप देख सकते हैं. तो ये कहते हैं कि मैं गौरव जानी हूँ एंड दिस इज़ लोनर और यह लोनर है मेरी मोटर साइकिल. माई पार्टनर मेरी मोटर साइकिल. ओके, बट लोनर इज़ नेवर लोनली. लेकिन वो कहते हैं कि अंग्रेजी में लोनर का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट्स, आपको मालूम है. लोनर मीन्स होता है अकेले रहने वाला. ठीक है, तो गौरव जानी कहते हैं बट लोनर इज़ नेवर लोनली. लेकिन लोनर जो मेरी मोटरसाइकिल है वो कभी अकेले नहीं रहती. वी आर टुगेदर ऑल द टाइम. हम उसके साथ हर दम रहते हैं. ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, गौरव जानी बताते हैं अपनी मोटरसाइकिल के बारे में. वे पहले अपना नाम बताते हैं. वे कहते हैं कि आई एम गौरव जानी एंड दिस इज़ लोनर. ओके, माई पार्टनर माई मोटरसाइकिल. तो ये कहते हैं मैं गौरव जानी हूँ, ये मेरी लोनर है. मेरी पार्टनर मीन्स मेरी साथी. माई मोटरसाइकिल मेरी मोटरसाइकिल. बट लोनर इज़ नेवर लोनली. एज यूजुअल स्टूडेंट्स यू नो वट इज़ द मीनिंग ऑफ लोनर. अ पर्सन और अ थिंग विच इज़ ऑलवेज अलोन. ठीक है, जो हमेशा अकेली होती है. तो लेकिन वे कहते हैं कि बट लोनर इज़ नेवर लोनली. लेकिन लोनर कभी अकेली नहीं रहती. वी आर टुगेदर ऑल द टाइम. हम दोनों हमेशा हर दम साथ रहते हैं. ओके, I and my motorcycle wait for a chance to get away from the busy, crowded and noisy city of Mumbai. I and my motorcycle, मैं और मेरी मोटरसाइकिल always wait for a chance to get away from the busy, crowded and noisy city of Mumbai. मैं और मेरी मोटरसाइकिल हम दोनों ही मुंबई की भीड़ भाड़. ओके, क्राउडेड मीन्स भीड़ भाड़. मुंबई की भीड़ भाड़, शोरगुल वाली. ओके, नॉइजी सिटी, शोरगुल वाली गलियों में और ऊंची ऊंची इमारतों को. ठीक है, नॉइजी सिटी ऑफ मुंबई और ऊंची ऊंची इमारतों से निकलने का मौका ढूंढते रहते हैं. मीन्स कि वे कह रहे हैं कि मैं और मेरी मोटरसाइकिल वेट मीन्स इंतज़ार करते रहते हैं फॉर अ चांस, उस मौके का. टू गेट अवे मीन्स दूर जाने का. फॉर बिजी क्राउड, फ्रॉम द बिजी क्राउडेड एंड नॉइजी सिटी ऑफ मुंबई. मुंबई की जैसे कि बड़ी बड़ी इमारतें हैं, शोरगुल भरा शहर है और भीड़ भरा शहर है. तो वे कहते हैं कि हम मौके की तलाश में रहते हैं, मैं और मेरी लोनर मोटरसाइकिल, की कब हम मुंबई के भीड़ भरे शहर और शोरगुल वाले शहर, ऊंची इमारतों वाले शहर से दूर जाएं. वी लाइक टू ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वंडरफुल कंट्री. ओके, वी लाइक टू ट्रैवल, हमें पसंद है इस अद्भुत देश के
ओके। इस अद्भुत देश के अलग अलग इलाकों में, सुंदर देश के अलग अलग भागों में घूमना, वहाँ की यात्रा करना हमें पसंद है। लेट मी टेल यू अबाउट आवर अमेजिंग जर्नी ऑन द हाईएस्ट रोड्स इन इंडिया। तो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक अपनी यात्रा के बारे में, ठीक है, एक अद्भुत कहानी अपनी यात्रा के बारे में ऑन द हाईएस्ट रोड्स इन इंडिया, भारत के, ठीक है, भारत के सबसे ऊंची रोड पर यात्रा करने की अपनी अद्भुत कहानी को, जो कि मेरी अद्भुत यात्रा है, उसकी कहानी को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ओके, सो हम भी सुनेंगे स्टूडेंट्स। ओके, नाउ लिसन, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट गौरव जानी एंड हिज लोनर, हिज पार्टनर, हिज मोटरसाइकिल। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। गेटिंग रेडी। ओके, गेटिंग रेडी, कैसे उन्होंने तैयारी की। ओके, दिस जर्नी टुक अबाउट 2 months. आई हैड टू कैरी एवरीथिंग ऑन माई मोटरसाइकिल. आई हैड टू प्लान एंड कलेक्ट ऑल द थिंग्स आई नीडेड. I packed a small tent, sleeping bag, plastic seat, warm clothes and food that would remain fresh for some days. I also took my camera and extra cans for petrol. Loner and I left Mumbai, passing through small villages and towns of Maharashtra, Gujarat and Rajasthan to reach Delhi. Okay, तो वे कहते हैं कि हम कैसे तैयार हुए, हमारी तैयारी, गेटिंग रेडी। ओके, दिस जर्नी टुक अबाउट 2 months. मेरी यह यात्रा, ओके, वो बताते हैं कि यह यात्रा अबाउट 2 months, लगभग 2 महीने की थी। ओके, आई हैड टू कैरी एवरीथिंग ऑन माई मोटरसाइकिल. मैंने अपनी सारी चीज़ें मोटरसाइकिल में रख ली, ठीक है। आई हैड टू प्लान एंड कलेक्ट ऑल द थिंग्स आई नीडेड. मैंने प्लान कर लिया था, मैंने अपनी ज़रूरत का सामान सोच समझ कर इकट्ठा किया। कलेक्ट ऑल द थिंग्स आई नीडेड, जिसकी मुझे ज़रूरत थी। आई पैकेड अ स्मॉल टेंट, मैंने एक छोटा सा टेंट पैक किया। स्लीपिंग बैग, सोने वाला बिस्तर वाला थैला। प्लास्टिक सीट्स, जो प्लास्टिक की सीट्स होती है। वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े। एंड फूड दैट वुड रिमेन फ्रेश फॉर सम डेज, और भोजन जो बहुत दिनों तक ताज़ा, ठीक है, कुछ दिनों तक ताज़ा बने रहता है, ठीक है। तो वे कहते हैं कि मैंने बहुत सोच समझ कर ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया। रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की सीट, स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े और काफ़ी दिन तक खराब ना होने वाला खाना मैंने रखा। आई ऑल्सो टुक माई कैमरा एंड एक्स्ट्रा कैंस फॉर पेट्रोल. मैंने अपना कैमरा भी और एक्स्ट्रा कैंस फॉर पेट्रोल, और एक्स्ट्रा पेट्रोल रखने के लिए डिब्बे भी मैंने रखे. लोनर एंड आई लेफ्ट मुंबई, पासिंग थ्रू स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान टू रीच दिल्ली. ओके, तो वे कहते हैं कि मैंने और मेरी मोटरसाइकिल ने महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से, गांवों से होते हुए हम दिल्ली पहुँचे. मैं और मेरी मोटरसाइकिल, हमने मुंबई छोड़ा एंड थ्रू स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स, छोटे बड़े नगर महाराष्ट्र के, गुजरात के और राजस्थान के क्रॉस करके मैं और मेरी मोटरसाइकिल कहाँ पहुँची? टू रीच दिल्ली पहुँची. ओके, आई टुक मी 3 days टू कवर 1400 kilometers फ्रॉम मुंबई to Delhi. I was hoping to see something new and different in Delhi. But Delhi looked just like Mumbai. I am tired of looking at the same kinds of houses made of cement, bricks, glass and steel. I was looking forward to my journey ahead. Okay, it took me 3 days to cover 1400 kilometers from Mumbai to Delhi. Okay, तो वे कहते हैं कि मुंबई से दिल्ली तक का 1400 किलोमीटर का रास्ता मैंने 3 दिन में तय किया. आई वॉच होपिंग टू सी समथिंग न्यू एंड डिफरेंट इन दिल्ली. तो मैं होप कर रहा था, मैं उम्मीद कर रहा था कि दिल्ली में मुझे कुछ नया देखने को और कुछ अलग देखने को मिलेगा. बट दिल्ली लुक्ड जस्ट लाइक मुंबई. लेकिन दिल्ली तो बिल्कुल मुंबई जैसी दिखती थी. आई एम टायर्ड ऑफ लुकिंग एट द सेम काइंड्स ऑफ हाउसेज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लास एंड स्टील. तो वे कहते हैं कि मैं इतने सालों से थक चुका था एक ही तरह के शहर देखते देखते, वही एक जैसे घर, सीमेंट के बने हुए, ईंट के बने हुए, कांच के बने हुए और स्टील के बने हुए इन घरों को देखते देखते मैं थक गया था.
आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी अहेड. ओके, अब आने वाले दिनों के बारे में, आने वाले दिनों की यात्रा के बारे में सोचकर मैं बहुत उत्सुक था. मैं उसे देख रहा था कि अब आगे कैसी यात्रा हमारी होगी. आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत उत्सुक था. दैट आई वुड बी एबल टू सी वुडन हाउसेस. ओके, houses with sloping roofs and those covered with snow. I had seen pictures of such houses in many books. Okay, तो वे कहते हैं कि I was excited, मैं उत्सुक था, मेरी कल्पना थी. I would be able to see, मेरी यह कल्पना थी कि क्या मैं देख पाऊंगा. See wooden houses, लकड़ी के बने घर. Houses with sloping roofs, okay, और ढलवा छत वाले घर. And those covered with snow, और जो घर बर्फ से ढके हों. ठीक है, तो ऐसे घरों को देखने की मेरी कल्पना थी, मैं इनको देखना चाहता था. आई हैड सीन पिक्चर्स ऑफ सच हाउसेज इन मैनी बुक्स, और मैंने बिल्कुल ऐसे जो घर थे वे मैंने किताबों में देखे थे. आई हैड सीन पिक्चर्स ऑफ सच हाउसेज, ऐसे घरों की फ़ोटो, ऐसे घरों के चित्र मैंने पुस्तकों में, बहुत सी पुस्तकों में देखे थे. ओके, I packed more things in Delhi. In continued in 2 days we were in Manali. It was so refreshing to be in the mountains and breathe the clean air. Now the real journey was to begin. We had to travel through difficult roads of the state of Jammu and Kashmir to reach Leh in Ladakh. Okay. I packed more things in Delhi and continue. दिल्ली में मैंने फिर और अधिक सामान भरवाया और मैं आगे बढ़ा. कंटिन्यू. In 2 days we were in Manali. 2 दिन बाद हम मनाली पहुंच गए थे. It was so refreshing to be in the mountains and breathe the clean air. Okay, तो वे कहते हैं कि मनाली पहुंचकर वहाँ की ताज़ी हवा के बीच हमने रिफ्रेशिंग सांस ली, चैन की सांस ली. हम फिर से रिफ्रेश हो गए, तरोताज़ा हो गए पहाड़ों में पहुंचकर, और हमने वहाँ शुद्ध हवा में सांस ली. नाउ द रियल जर्नी वॉज टू बिगिन. अब हमारी रियल जर्नी, असली यात्रा अब हमारी शुरू होने वाली थी. वी हैड टू ट्रैवल थ्रू डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू रीच ले इन लद्दाख. वी हैड टू ट्रैवल थ्रू डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ओके, जम्मू कश्मीर राज्य के कई डिफ़िकल्ट रास्तों से, कई मुश्किल रास्तों से होते हुए हमें लद्दाख में लेह तक जाना था. ठीक है, तो उनकी जो असली यात्रा थी जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख में लेह तक जाने की, तो उस यात्रा में वे निकल पड़े. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट सम क्वेश्चंस अबाउट दोज पैराग्राफ्स. ओके, सो फर्स्ट वन, check in your map which states would one pass through while traveling from Mumbai to Kashmir. Okay, check in your map. मानचित्र को देखिए. All right students, you have to check the map at first. Okay students, तो आप अपने आपकी जो EVS में या आपकी किसी एटलस आपके पास अगर पड़ी होगी तो उस पर अगर कोई मानचित्र है तो आप उस मानचित्र को देखिए. Okay, which states would one pass through while traveling from Mumbai to Kashmir. तो कौन कौन से राज्यों से होकर आप आएंगे जब आपको मुंबई से कश्मीर जाना होगा. ओके, अगेन लिसन दिस क्वेश्चन. चेक इन योर मैप विच स्टेट्स वुड वन पास थ्रू वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर. ओके, तो नक्शे में देखिए और बताइए कि मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में कौन कौन से राज्य आएंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपके पास मैप है और अगर आप मैप देख रहे हैं तो इजीली यू टेल मी. ओके, अदरवाइज यू जस्ट लिसन. आई एम टेलिंग यू विच स्टेट्स, ओके, विच स्टेट्स वुड वन पास थ्रू वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर. ओके, सो स्टूडेंट्स द आंसर इज वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर. ओके, वाइल ट्रैवलिंग टू मुंबई टू फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर वन वुड pass through Maharashtra, first one, Gujarat, Rajasthan, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. ठीक है, तो जब आपको मुंबई से कश्मीर जाना होगा तो आपके रास्तों में इतने सारे राज्य आपको क्रॉस करने पड़ेंगे. अगेन लिसन आंसर स्टूडेंट्स. वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर. ओके, वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर वन वुड पास थ्रू महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर. ओके,
Now, second question, Gaurav Jani passed through several states while going from Mumbai to Delhi. Find the capital cities of these states. Watch there any other big towns on his way. Okay, so Gaurav Jani passed through several states while going from Mumbai to Delhi. Gaurav Jani मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में जिन राज्यों से गुजरे उनकी राजधानियों के नाम आपको बताने हैं. ठीक है, फाइंड द कैपिटल सिटीज ऑफ दीज स्टेट्स. जितने भी ये हमने अभी बताए थे, जितने भी राज्य से वे गुजरे थे, तो स्टूडेंट नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कैपिटल सिटीज ऑफ दीज स्टेट्स. ओके, वॉच देयर एनी अदर बिग टाउन्स ऑन हिज वे. और जब वे इन राज्यों से होकर गुजर रहे थे तो क्या उनके पास, क्या उन्होंने कोई और बड़ा शहर भी देखा रास्ते में? सो ऑफकोर्स स्टूडेंट्स, उन्होंने जब वे राज्य से गुजर रहे थे तो कई बड़े शहर भी, जैसे अहमदाबाद, ओके, चंडीगढ़, मुंबई, ओके, और कई और, जैसे कि जयपुर. जब वे राजस्थान से गुजर रहे थे तो जयपुर, गुजरात से गुजर रहे थे तो अहमदाबाद, ठीक है, पंजाब से गुजर रहे थे तो कौन सा आएगा, चंडीगढ़. तो ऐसे कई बिग टाउन्स उन्होंने देखे होंगे. तो फिर से आप क्वेश्चन सुनिए कि गौरव जानी जब मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में जिन राज्यों से गुजरे, हमने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में बताया था किन किन राज्यों से वे गुजरे थे मुंबई से कश्मीर जाने के लिए. तो ऐसे ही अब यहाँ पर बताना है कि मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में जिन राज्यों से वे गुजरे उनकी राजधानी, कैपिटल सिटीज़ आपको बतानी है. और यह भी बताना है कि क्या और भी कोई बड़ा शहर रास्ते में आया होगा. ओके, डेफिनेटली आया होगा स्टूडेंट. सो लिसन, Gaurav Jani passed through several states, okay, and their capital cities are महाराष्ट्र, मुंबई. ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी मुंबई, गुजरात गांधीनगर, ऑल राइट, राजस्थान जयपुर, हरियाणा चंडीगढ़. तो इन चार राज्यों से वे इन चार राज्यों से होकर वे दिल्ली पहुंचे थे. कौन कौन से वे राज्य थे जब वे मुंबई से दिल्ली पहुंचे? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड हरियाणा. ठीक है, तो अब इनकी कैपिटल सिटीज़ हम आपको बताएंगे स्टूडेंट. महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई, ओके, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, राजस्थान की कैपिटल जयपुर एंड हरियाणा की चंडीगढ़. एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वॉच देयर एनी अदर बिग टाउन्स ऑन दिस वे. ओके, तो क्या रास्ते में कोई बड़े नगर या बड़े शहर उनको मिले? तो आप लिखेंगे यस, सम ऑफ द बिग सिटीज ऑन हिज वे कुड बी अहमदाबाद, जयपुर, चंडीगढ़ एक्सेट्रा. All right students, okay, now third question, is Manali a plain or a hilly area? In which states is it? Okay, is Manali a plain or a hilly area? क्या मनाली कोई पहाड़ी या मैदानी इलाका है? तो अब आपको बताना है. मनाली आपने नाम सुना होगा ना स्टूडेंट्स, तो मनाली मैदानी इलाका है या पहाड़ी इलाका है? और आपको बताना है इन विच स्टेट्स इज इट, और कौन से राज्य में यह है. मनाली शहर कौन से राज्य में? तो स्टूडेंट्स आप सभी को मालूम है मनाली एक हिल स्टेशन है. ठीक है, और यह कहाँ पर है स्टूडेंट्स? याद करिए, यस, दिस इज इन हिमाचल प्रदेश. यह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में. सो योर आंसर विल, मनाली इज अ हिली एरिया एंड इट इज इन हिमाचल प्रदेश. ओके, फिर से सुनिए, मनाली एक पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है. ओके, मनाली इज अ हिली एरिया एंड इज इन हिमाचल प्रदेश. ऑल राइट, ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, न्यू होम, नया घर. अब हम पढ़ेंगे नया घर कैसे, क्या गौरव जानी का नया घर कौन सा बना. ओके, यू कैन सी यहाँ पे टेंट इसका नया घर दिखाई दे रहा है. ओके, चलिए पढ़ते हैं. Loner and I were covering long distances each day. All I needed was food and a tent to protect myself from the cold night air. My nylon tent was so small that I could just about fit in it to sleep. Loner stood guard outside the tent. The breeze and the sound of the birds woke me up
to see the sunrise. Okay, अब न्यू घर के बारे में भी बताते हैं. Loner and I were covering long distances each day. मैं और मेरी लोनर एक दिन में बहुत लंबी यात्रा कर रहे थे, बहुत लंबी दूरी कवर कर रहे थे. All I needed was food and a tent to protect myself from the cold night air. Okay, तो वे कहते हैं कि ऑल आई नीडेड वॉच फूड, मुझे सिर्फ अभी भरपेट खाना चाहिए था और रात को ठंडी हवा से बचने के लिए टेंट चाहिए था. ओके, माई नाइलॉन टेंट वॉज सो स्मॉल दैट आई कुड जस्ट अबाउट फिट इन इट टू स्लीप. तो वे कहते हैं कि मेरे छोटे से नाइलॉन के टेंट में इतनी ही जगह थी कि मैं सो सकूं. ओके, I could just about fit into sleep. Loner stood guard outside the tent. The breeze and the sound of the birds woke me up to see the sunrise. लोनर स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट. तो वे कहते हैं कि रात के समय मेरी जो लोनर थी, मेरी जो मोटरसाइकिल थी, वो टेंट के बाहर पहरा देती थी. द ब्रीज एंड द साउंड ऑफ द बर्ड्स. ओके, ब्रीज मीन्स हवा, ठीक है, ठंडी हवा. ब्रीज हम किसे बोलते हैं? ठंडी और सुहावनी हवा को हम ब्रीज बोलते हैं. एंड द साउंड ऑफ द बर्ड्स, और चिड़ियाओं की आवाज़ वोक मी, जगाती थी, अप टू सी द सनराइज. ओके, तो सूर्य उदय को देखने के लिए यह मुझे ठंडी हवा और चिड़ियाओं की आवाज़ मुझे उठाती थी, जगाती थी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टुडे क्लास इज ओवर. Tomorrow I will be back with another topics of this chapter. So till then students, take care. Thank you very much.